जीवन में इतना दुख क्यों है? ओशो की एक कहानी से समझते हैं। ओशो कलकत्ते में एक मित्र के घर मेहमान होते थे। उनके पास सबसे बढ़िया कोठी थी कलकत्ते में। ओशो जब भी उनके घर जाते तो वे अपना मकान दिखाते। कई बार दिखा चुके थे लेकिन बार बार दिखाते। उनका रस कभी ख़त्म ही नहीं होता। ओशो जब भी मकान देखते तो इस तरह उत्सुकता लेते जैसे कभी देखा ही ना हो। मगर आखिरी बार जब ओशो उनके घर गए तो उन्होंने मकान नहीं दिखाया। ओशो थोड़ा हैरान हुए। क्या यह आदमी बदल गया? ओशो ने पूछा, क्या मामला है, मकान नहीं दिखलाइएगा? कहने लगे, क्या खाक दिखलाए? क्या हुआ? देखते नहीं कि बगल में एक बड़ा मकान खड़ा हो गया। जब तक इससे बड़ी कोठी ना कर लूँ तब तक चैन नहीं। अब क्या दिखाना? इनका मकान वैसा का वैसा ही है, क्योंकि बगल के मकान ने इनके मकान में कुछ फ़र्क नहीं किया है। इनका मकान उतना ही सुंदर है जैसा था, लेकिन बगल में एक मकान खड़ा हो गया। उनकी पत्नी ने ओशो से कहा कि समझाइए इनको, ना नींद है ना चैन है। इनकी छाती पर बोझ हो गया है वो बगल का मकान। बगल के मकान को शायद पता भी ना हो कि कोई जला भुंजा जा रहा है, कि कोई मरा जा रहा है। मगर इस आदमी ने अपने अंदर एक बीज बो लिया है। यह उस मकान से नहीं आया है, इसके अपने भीतर के मन का रोग है। एक ईर्ष्या जगी है, अहंकार को चोट लगी है। ओशो को हमेशा से पता था कि कभी ना कभी ये झंझट होगी। कोई बड़ा मकान बगल में खड़ा हो जाएगा और ये झेल ना पाएंगे। ओशो कहते हैं, मन का सारा खेल है। कैसी मन की व्याख्या है, कैसे तुम देखते हो, कैसे तुम सोचते हो, कैसी तुम व्याख्या करते हो जीवन की, सब उस पर निर्भर है। अगर तुम दुखी हो तो अपने को कारण जानना, अगर तुम सुखी हो तो अपने को कारण जानना। अपने से बाहर कारण को मत ले जाना, वही धोखा है। इसको ही ओशो धार्मिक क्रांति कहते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने जीवन के सारे कारणों को अपने भीतर देख लिया वही धार्मिक हो गया, क्योंकि अब उसके हाथ में है बात। अब कोई मजबूरी ना रही। फिर अगर तुम दुख में ही रहना चाहते हो तो कोई बाधा नहीं डाल सकता। लेकिन एक बात तुम फिर ना कर सकोगे कि दुख के तो बीज बो और रोना भी रो कि मैं दुखी क्यों हूँ। अपने ही हाथ से जहर पियो और रो कि मैं मर क्यों रहा हूँ। मरना हो मज़े से जहर पियो, जीना हो मत पियो। तुम्हारे हाथ है, तुम्हारी प्याली है, तुम्हारा जहर है, और तुम ही को फैसला करना है कि जीना या मरना है।